इंटेलेक्चुअल, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। नोएडा में एक महिला से अभद्रता करने के मामले में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी के केस में नाम आने पर समाजवादी पार्टी नेता एवं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा पुलिस आयुक्त आलोक सिंह को 11 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त ने उनका नाम उक्त केस में गलत रूप से घसीटकर उनकी मानहानि की है। बिहार के पूर्णिया में पति पत्नी के बीच झगड़े का एक अनूठा मामला सामने आया। पत्नी ने शर्त रखी कि ससुराल में रहने के लिए उसे 5,000 रुपये महीने चाहिए। पत्नी की शिकायत है कि उनका पति उसे घर में छोड़कर कमाई के लिए पंजाब चले जाते हैं, जिस कारण बिना पैसे घर चलाना मुश्किल हो जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से वर्चुअल रूप में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम देहरादून नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया था। वहीं रुड़की के मदरहुड विश्वविद्यालय में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ कुलपति डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्राध्यापकों व छात्रों ने पंक्तिबद्ध होकर मनमोहक रूप से तिरंगा यात्रा निकाली और राष्ट्रभक्ति के नारे लगाए। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया है कि वह 3 महीने के अंदर गुरिल्लाओं को नौकरी और दिवंगत गुरिल्लाओं की विधवाओं को सेवानिवृत्ति का लाभ दे। इस मामले में 5,000 गुरिल्लाओं को लाभ होगा और गुरिल्ला ITBP से सशस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, जिनको 2003 से सेवा में नहीं रखा गया। मध्य प्रदेश के गांव कोठीदा में कारम नदी पर निर्माणाधीन बांध में पानी के रिसाव से दहशत बनी हुई है, जिसके घटिया निर्माण में 3,000 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला उजागर हुआ है। आरोप है कि उक्त मामले में 93 करोड़ रुपए की रिश्वत का भी लेन देन हुआ था। हरिद्वार के उद्यमी ऋषि सचदेवा की काव्य पुस्तक अभिव्यक्ति का विमोचन कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, शिक्षाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण, विधायक मदन कौशिक, आदेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, कई संत, गंगा सभा के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, वरिष्ठ कवि रमेश रमन समेत अनेक विद्वान मौजूद रहे, जिन्होंने अभिव्यक्ति पुस्तक की प्रशंसा की और कहा कि इसके माध्यम से निश्चित ही संवेदनाओं का बोध होता है और अभिव्यक्ति के माध्यम से ऋषि सचदेवा का व्यक्तित्व भी निखर कर सामने आया है। इसी पर देखिए विमोचन समारोह की यह खास रिपोर्ट। दुष्यंत की जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ता था, दुष्यंत की लाइनें मेरे विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति की प्रेरणा की ओर लाइनें थी। वो लाइनें थी, कुछ ना कहने से भी छिप जाता है अंदाजे सुकून, कुछ ना कहने से भी छिप जाता है अंदाजे सुकून, और चुप रहने से भी जालिम की वजह होती है। तो अभिव्यक्ति आज के समाज में जालिमों को काटने का बहुत जरूरी है कि आप अपनी वास्तविकता, अपनी अभिव्यक्ति आपकी उसको करें। जैसे आज अपनी प्रेमिकाओं के बारे में भी किसी भाई ने कहा, अब घर पे जाके जो हाल हुआ वो जाने का नहीं सकता, लेकिन बात सही है। आदमी अगर अपनी बातों को अगर नहीं कह पाता तो कहीं ना कहीं कुंठित बोल रहा है, और कुंठा आदमी के शरीर की सबसे बड़ी कुंठित व्यक्ति स्वस्थ मानसिकता के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। एक ऐसा थीम को लेकर आपने किताब लिखी और मैं पढ़ रहा था कि इसकी आपकी जो आपने प्रस्तावना लिखी है, ये मेरी शुरुआत, ये मेरा कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, ये लघु हस्ताक्षर के रूप में मैं शून्य से शुरू हो, शून्य में ही समाप्त हो जाता हूँ। जो भी मन में आए लिख देता हूँ, कविता, कहानी, राजनीतिक विश्लेषण, जो भी मन में आए लिख डाला, कभी सोचा नहीं कि कोई पढ़ेगा भी नहीं। व्हाट्सएप या फेसबुक पर मित्रों को भेज देता हूँ, आलोचना हो तो अवॉइड कर देता हूँ, तो भी खुद को पसंद है तभी भेजो, प्रसन्नता हो तो मन ही मन फूल कर उत्पा हो जाता हूँ। जो लिखता हूँ वो खुद को पसंद आता है। जीवन में कोई आदमी अपराधी है, कोई संत है, कोई व्यापारी है, कोई भिखारी है, कोई छात्र। मुझे लगता है ये मेरा प्राइमरी स्कूल था।
और वहाँ मुझे मेरे वो याद आ जाते हैं मित्र, जो शायद अब कहाँ हो मुझे पता नहीं, लेकिन आपसे सच कह रहा हूँ, मैं कभी किसी कार्यक्रम में जाकर उस कार्यक्रम की आलोचना नहीं करता, लेकिन अपने घर में आकर अपने ऋषि से अगर कोई ऐसी बात हो जाए कि जो सरस्वती के साधक हैं, उन साधकों को आप सम्मान ना दें। ये वो कनखल है जहां आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, व्याकरणाचार्य, आधुनिक पाणिनि, आपको सुना रहा हूं किस्सा, 1 लाख का सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने उन्हें दिया था। वो सम्मान लेने लखनऊ गए थे कनखल से, और उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई और अन्य लोग मंच पर बैठे थे, किशोरीदास जी वाजपेयी को नीचे बिठा रखा था। जैसे ही सम्मान देने का नाम आया, सबसे पहले नाम आया ईरा चंद्र जोशी। वाजपेयी जी ने सोचा, अच्छा ईरा चंद्र किससे कहानी लिखने वाला, चलिए हो सकता है अकारादि क्रम से बुला रहे हो, ई पहले आता क बाद में आता है। दूसरा नाम जब बुलाया गया, भवानी ये वर्मा थे, भगवती चरण वर्मा, बोले धत्ते नहीं की, अब क खत्म हो गया, भगवती आ गया, और उन्होंने मन में सोच लिया ये सम्मान नहीं लेंगे। लेकिन इतनी देर में जब उनका नाम बुलाया गया, सर झुकाए बैठे रहे। तभी उन्होंने कहा, मैंने इंटरव्यू दिया था उनका, कि पड़ोस की महिला ने हमें कोहनी मारी। हमने सोचा इसको क्या हुआ, ये हमें कोहनी क्यों मार रही, और जब हमने देखा तो उसने कहा, आचार्य जी प्रधानमंत्री सामने खड़े हैं। उन्होंने देखा तो मोरारजी देसाई सामने खड़े थे, शॉल और नारियल साथ लिए हुए, और उन्होंने कहा कि आचार्य जी मुझसे गलती हुई थी, मैं आपका सम्मान करने आया हूँ। तब आचार्य जी, संत कोई नहीं मानेगा फिर। तो उन्होंने उसी समय फोन मिला के बातचीत की, बहुत कई बड़ी जगह ध्यान करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा वहां से कि हाथ जोड़ के कहता हूँ सभी व्यक्ति को व्यक्त मत करना, वरना समाज में बड़ी दुर्गति हो जाएगी। तो ये भाव होता है। आज ऋषि ने अपने मन के उन भाव को, अपनी पारिवारिक घटना, हाँ ये जरूर है कुछ उसमें, जब आप काव्य की दृष्टि से लिखते हैं तो कुछ चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो लोगों को पसंद आए। अभी रमन जी बोलेंगे तो वो अलग ही आनंद देंगे। जब कहीं कभी आपने सुना होगा रमन जी को बैठे हैं तो उनका अलग आनंद होता है। जिस प्रकार से हम लोग सुनते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा भी लगता है। 2007 में सुबोध भाई मैं शिक्षा मंत्री बना और मेरे पास आबकारी का धंधा भी, तो एक होली का कार्यक्रम तो रमन जी संचालन कर रहे थे। लोग सोच रहे थे कि अब होगा क्या, तो इन्होंने कहा कि अब मैं मदन जी को कहता हूँ कि आप गन्ने से, मेरे पास शराब विभाग की था, गन्ने से शराब बनाने की शिक्षा प्रदान कर, तो शिक्षा विभाग की घटना पे तो मैंने कहा देखो ये चलता है दिमाग कवि का। तो आश्चर्य है